एंड्रॉयड 16 का यहाँ पे एक अनदर हाइपर ओएस का अपडेट हमें देखने को मिला है हमारे पोको के F4 डिवाइस के लिए। और इसे यूज करते हो चुके हैं 1 डे और ये रोम कैसा परफॉर्म करता है हमारे पोको के F4 के अंदर, इस वीडियो में यही चेकआउट करने वाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये रोम का बिहेवियर कैसा है, बग कितने हैं, यूज करना चाहिए नहीं, मेरी रिकमेंडेशन क्या होगी, वो सब कुछ यहाँ पे आपको पता चलेगा। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इसे डालना है या नहीं। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आती है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये हाइप का ऑप्शन नज़र आता है तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे वीडियोज को हाइप दे। ये बिल्कुल ही फ्री, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा ग्रो होने में। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब भी मैं कुछ दूं। और अगर आपको जो ऑडियो डबिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सिंपल सेटिंग में आके यहाँ से आप है जो ओरिजिनल ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको इंग्लिश चाहिए तो ये भी आप पिक कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे आप कैप्शन भी चेंज कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में ताकि आपको वीडियोज वॉच करने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ कर देना ताकि हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिले और मोटिवेशन भी मिले। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं अबाउट में लेके चलता हूँ तो आपको माई डिवाइस में नंबर देखने को मिलता है हाइपर का, वो है 2.0.230.12 जो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर देखने को मिलता है। वहीं पे नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है CN, यानी ये चाइना बेस है। जहाँ पे आप देखोगे कि एंड्रॉयड 16 देखने को मिलता है 7 मंथ का सिक्योरिटी पैच। ऑलरेडी यहाँ पे एंड्रॉयड 16 के ऊपर टेस्टिंग चालू हो चुकी है जो कि किसी किसी डिवाइस में 2.2 के साथ और किसी किसी में HyperOS 3 के साथ देखने को आपको मिल सकता है। तो ये उसी का एक पोर्ट वर्जन है जो कि मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा है। और आप यहाँ पे देखोगे जब मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा तो इसका जो रनिंग टाइम है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप कुछ भी ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर करते हो तो जैसे आपके पास डिलीवरी नियर आएगी तो यहाँ पे आपको ग्राफ में कुछ इस तरीके से रनिंग होते हुए दिखाई देगा। यही आपको एंड्रॉयड 16 में दिखाई देता है जो कि यहाँ पे टैप करने के बाद आपका इनेबल हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे अगर स्मूथनेस की बात करें तो ऐसे नॉर्मली आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब आप इसे डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा लैग स्टटर देखने को मिलेगा और ये सम टाइम कभी कभी नोटिस भी होता रहेगा क्योंकि ये एक पोर्ट वर्जन है और अभी पूरा स्टेबल नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप्स ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बट वही बात है कि सम टाइम आपको ये काफ़ी ज़्यादा लैग वगैरह फील करवा सकता है। बट अभी के टाइम पे आप देखो कितना ज़्यादा प्रॉपर काम कर रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो कैमरा दिया गया है वो आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है जो कि लाइका कैमरा हमारा 6.1 वाला है, जहाँ पे लेटेस्ट UI वगैरह दिया गया है और कैमरा का यहाँ पे इशू वगैरह है जो फिक्स किया गया है जिसकी वजह से आप कैमरा यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। बट सम टाइम आपको वही फ्रीजिंग वगैरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है कहीं पे भी। जैसे कि आप देखो अभी कैमरा हमारा काम नहीं कर रहा है तो ये चीज़ें आपको कभी कभी कहीं कहीं पे नोटिस होगी क्योंकि ये प्रॉपर अभी तक यूजेबल नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक आपको देखने को मिल रहा है। बाकी कंट्रोल सेंटर वगैरह हमारा नॉर्मली काम कर और यहाँ पे कोई भी लैग स्टर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन समटाइम शायद इसमें भी आपको नोटिस हो सके। टॉर्च के ऊपर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड अपीयरेंस है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का नजर आ रहा है क्योंकि बाकी अदर डिवाइस में पूरा ब्लैक देखने को मिलता था, बट यहाँ पे आपको हल्का रेड देखने को मिल रहा होगा जो कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सा इसे लुक प्रोवाइड करता है। अगर हम फोल्डर की बात करें सेटिंग की तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज वगैरह नहीं मिलता है। बाकी हम आते हैं एडिशनल के अंदर तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये चाइना बेस है तो ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया गया। बाकी वही फ्लोटिंग विंडो में एक्सटेंशन वगैरह देखने को मिलेगा जिसमें कोई चेंज वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही देखने को मिलता है। बट एक्चुअली में बाय डिफ़ॉल्ट में भी क्या कुछ रखा गया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसकी सेटिंग में अप्लाई कर लेता हूँ फिलहाल यहाँ पे गैलरी के ऊपर और व्यू टोटल के ऊपर। तो यहाँ पे हम गैलरी के ऊपर इन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको जो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है, डॉल्बी का और ये थिएटर मोड वगैरह देखने को मिल जाता है जो कि कलर बूस्ट में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए अगर मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पे अगर मैं थिएटर मोड को ऑन करूँ तो आप देखो यहाँ पे कलर के अंदर आपको इफेक्ट नजर आ रहा होगा जब भी मैं ऑन या ऑफ करता हूँ तो जब भी आप इसे यूज करोगे किसी भी वीडियो वगैरह के ऊपर तो वहाँ पे आपको कलर बूस्ट होकर दिखाई देंगे जो कि देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये काफ़ी सही फीचर्स है जो कि आपके मूवी वॉचिंग वगैरह में हेल्प करेगा। बाकी यहाँ पे रिफ्रेश रेट वगैरह को थोड़ा सा बेटर कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। वहीं पे बात करें हमारा गेम टर्बो के क्या कुछ प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे गेम टर्बो में कोई चेंज नहीं हुआ, वही सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। मे भी आने वाले टाइम में आपको बाकी नया कुछ देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वगैरह आपका वर्किंग है, नोटिफिकेशन डिले फिक्स किया गया है, ब्लूटूथ ठीक किया गया है, वाईफाई वगैरह और ये सारी चीज़ें ठीक करी गई है। यहाँ पे हम बात करें ऑटो ब्राइटनेस वगैरह की तो ये भी ओवरऑल काम करता है। डार्क मोड में सारे एप्लीकेशन नजर नहीं आते हैं। एडवांस टेक्सचर है, एंटी फ्लिकर का ऑप्शन है, रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि 60, 90, 120 वगैरह है। और जो इनके कुछ ME, MC और बाकी अदर फीचर्स आते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं काम करते हुए।
लॉन्चर के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, सब कुछ ऑफिशियल टाइप का ही यहाँ पे आपको रखा गया है, जो कि मैं कहूँगा कि नॉर्मली सही है। बाकी यहाँ पे हम बात करें नोटिफिकेशन के अंदर तो HyperOS 2.2 के बाद का ये अपडेट है, तो वो वाले फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी बैटरी इंडक्टर और बाकी अदर ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज टॉगल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप ये चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पॉकेट मोड वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। पर्सनलाइज के अंदर यहाँ पे स्मार्ट AOD का ऑप्शन मिल जाता है, यानी सेम एज आपका जैसा लॉक स्क्रीन है वैसा आप रख सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से आपको लॉक स्क्रीन भी वैसा ही रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो अनलॉक कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉलपेपर ब्लर का फीचर्स, जो कि आप यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि मैं डायनेमिक वाला है जो यहाँ पे AOD यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आपको इस तरीके से इफेक्ट्स नज़र आता है और वो चीज़ आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि ऑफिशियली तो हमें देखने को नहीं मिला था, बट यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। तो यहाँ पे बस डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दो, डाउनलोड हो जाएगा और आपको इफेक्ट नज़र आने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा डाउनलोड हो गया और इसका प्रीव्यू आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो, जो कि सही है। तो ये सारे पहले के भी फीचर्स है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और AI डायनेमिक भी यहाँ पे ऐड किया गया है। बट यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 16 से रिलेटेड कुछ भी एक्स्ट्रा डिफरेंट नया फीचर्स देखने को नहीं मिलता, जो कि ऑफिशियली आपने स्टॉक OS में देखा होगा। यहाँ पे सिर्फ कह सकते हैं कि हमारा जो नेम वगैरह यहाँ पे चेंज हो गया, एंड्रॉयड 15 से 16 हो गया। सिक्योरिटी पैच अक्सर चेंज होते रहते हैं, थोड़े फीचर्स तो ऐड होते रहते हैं, तो वही चीज़ें हुई है। लेकिन एनिमेशन वगैरह में यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 16 के ऊपर, जो कि रियली में काफ़ी कूल है। बट जैसा कि मैंने कहा कि एक पोर्ट वर्जन है, तो यहाँ पे सम टाइम आपको कुछ चीज़ों में डिफरेंट टाइप का बिहेवियर देखने को मिल सकता है, जो कि डे बाई डे अपडेट आते रहेंगे तो ये सॉल्व होता रहेगा। और एक दो बार मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरा जो नेटवर्क है अचानक से गायब हो जा रहा था 1-2 सेकंड के लिए और वापस से आ जा रहा था। तो मे भी ये इस रोम का ही इशू हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बाकी डिवाइसेज में फेस नहीं करा है। बाकी रही बात इस, अगर आप यूज करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये यूजेबल टाइप का रोम तो बन गया है। बट अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो अभी रिकमेंडेड नहीं है ये, क्योंकि अगर आपको मज़ा लेना है एंड्रॉयड 16 का तो आप डाल के ट्राई कर सकते हो, बट डेली लाइफ यूजेज के लिए मैं अभी ये सजेस्ट नहीं करने वाला। अब रही बात यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस और बाकी अदर चीज़ें, तो ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस वगैरह जहाँ पे प्ले स्टोर वगैरह सारी चीज़ें दे दी गई है। चार्जिंग स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हो 12 में 30% और 20 में 41%। ये हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। Geekbench काफ़ी सही निकल के आता है। वहीं पे हमारा जो CPU टोटल है ये भी काफ़ी एक्यूरेट है, जहाँ पे 3 लाख मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,79,000 है। 94 का परसेंटेज निकल के आता है। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 69 के बाद मॉर्निंग में आता है 65, जहाँ पे आप देखोगे 4% का बैटरी ड्रॉप गया है, जो कि 9 और 7 मिनट में, तो मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे सेकंड डे जब मैं चेक करता हूँ CPU टोटल, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, जो कि 3,35,000 गया मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,83,000 है। 88 का परसेंटेज है। तो पहले वाले दिन के कंपेरिजन में सेकंड डे इसमें इंप्रूवमेंट नज़र आता है। वहीं पे सेम चीज़ आपको AnTuTu स्कोर में भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है और यहाँ पे हीटिंग वगैरह भी गेन नहीं किया इसने। और हमारा यहाँ पे Geekbench वगैरह ओवरऑल सिमिलर ही रहता है। बाकी गेमिंग के अंदर आपको जो 120 FPS यानी अल्ट्रा एक्सट्रीम का सेटिंग अनलॉक मिल जाता है, बट कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रोम उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है अभी के टाइम पे कि बाकी चीज़ें कर पाओ। बाकी बूट रोल आपका लॉक रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, या स्पूफ ऐड किया गया है, लेकिन यहाँ पे डिवाइस सर्टिफिकेशन वगैरह आपका पास नहीं रहता, आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा, जो कि मैंने वीडियो दे रखा है। तो आप पूछने वाला कि एंड्रॉयड 16 पे काम करेगा नहीं, हाँ एंड्रॉयड 16 पे भी काम करेगा, टेस्टेड है, बस आपको रूट वगैरह करके ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ये दोनों चीज़ आपके फेल देखने को मिलेगी। बाकी 11 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन वगैरह आपको देखने को मिलता है। फोटो स्टोरेज अनलॉक नहीं किया गया बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी यही सारी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। रही बात कैमरा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कैमरा काम करने लग गया, जो कि कुछ देर पहले थोड़ा दिक्कत कर रहा था। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको कभी कभी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये रोम रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है फर्स्ट अपडेट के कंपैरिजन में, और एंड्रॉयड 16 की वजह से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा खासा रोम है। तो अभी थोड़ा और अपडेट जैसे जैसे इसके आते जाएंगे ये थोड़ा और बेटर होता जाएगा। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और रही बात इसे डालना कैसे है, तो सिंपल सा तरीका है, अपने रिकवरी में जाओ, फ्लैश करो, फॉर्मेट करो और रिबूट कर दो, क्योंकि ये एक रिकवरी वाला रोम है, कोई भी हाइब्रिड रोम नहीं है। तो आपको इसे रिकवरी से ही फ्लैश करना पड़ेगा। तो आप ऑरेंज फॉक्स का यूज कर सकते हो इसे इंस्टॉल करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।